हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला। और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने के इस नई वीडियो में। जी हां बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हमारे एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ बच्चों, आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे हम 2 या 3 नंबर जितने भी हमें गिवन नंबर होंगे उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। और ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं एचसीएफ और एलसीएम, आप इनको पहले भी सुन चुके हो बच्चों। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी हमारे गिवन नंबर होंगे उनमें जो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम कैसे फाइंड करें। और दूसरा आज हम बात करेंगे एलसीएम की, यानी उन नंबर्स की जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत आसान है। आप पहले से भी छोटी क्लासेस से 7th 8th में और 9th में भी आपने एचसीएफ एलसीएम कई बार फाइंड किया होगा। तो चलो आज मैं बात करूंगा एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करें, किस मेथड से फाइंड करें। बहुत से मेथड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, और कुछ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, और इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्यमयी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपको आपके एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। बट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए यूजफुल होगी। और आपने अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 1, यानी एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे फाइंड करें। तो बच्चों, एचसीएफ एलसीएम होता क्या है वो आपको पता है। तो देखो, एचसीएफ और एलसीएम जो फाइंड करने के आपके क्लास 10th में 2 मेथड है। एक तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा, बेसिक जो डिविजन्स होती है कि जो 2 नंबर्स होते हैं, एक जो लार्जर नंबर होता है डिविडेंड लेते हैं, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। बट आज हम इस मेथड की हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइज आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, जो ओनली अपने से डिविजिबल होते हैं और किसी नंबर से नहीं होते हैं। और कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। और याद रखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ उसके जो प्राइम नंबर है उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज जैसे हमारा मान लीजिए 6 एक हमारा कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम यानी 2 इंटू 3 या 6 कम 3 इंटू 2। ठीक है, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिख सकते हैं। वो प्राइम फैक्टर उसका यूनिक होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, नंबर इधर उधर हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको पहले भी प्राइम फैक्टर करना आता है। तो चलो आज हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम करें। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या रूल है, कैसे हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हैं। सपोज बच्चों, जैसे हमारा कोई एक नंबर मान लीजिए x है, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर का जो फॉर्म है मान लीजिए x इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर है, और दूसरा नंबर हम मान लीजिए y है या ए स्क्वायर और बी क्यू और c के पावर मान लीजिए 5 है। ठीक है, यहाँ पे जो ये a और b है, a कॉमा b एंड जो हमारा c है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्राइम नंबर है बच्चों। क्या है? प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया x और y, वो अपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा है। ठीक, कोई कंपोजिट नंबर है तो अगर नहीं है तो आप उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। फिर क्या करना है, मान लीजिए हमें सबसे पहले इसका निकालना है एचसीएफ, किसका? x, y का। तो 2 नंबर का जो हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या कितने भी नंबर हो, जो उनका हम प्राइम फैक्टर करने के बाद जो कॉमन प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे कॉमन a है दोनों में, इनटू दोनों में b भी है, c नहीं है, c इसमें है ऊपर वाले में नहीं है, तो कॉमन प्राइम नंबर लिख लेना है। और जो दोनों में जो लोवेस्ट पावर है प्राइम की, a की यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो लोवेस्ट 2 है, b की यहाँ 3 है 2 है यहाँ भी लोवेस्ट 2 है। तो ये देखिए बच्चों, a स्क्वायर और b स्क्वायर ये हमारा उन 2 नंबर का एचसीएफ होगा। बहुत आसान है। देखो बच्चों, एलसीएम के लिए क्या करना है, x, y का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए जितने भी इंक्लूडेड प्राइम नंबर है सबको लिखना है। ठीक है, सारे नंबर प्राइम नंबर जो a और b में कॉमन हो या ना भी हो, जैसे यहाँ a भी है, b भी है, c भी है, a इंटू बी इंटू सी। और एचसीएफ में लोएस्ट पावर लीस्ट पावर लिखनी थी, बट एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर है, a की हाईएस्ट पावर
3, बी की हाईएस्ट पावर 3, C2 की हाईएस्ट पावर 5, यानी AQ BQ C5 हमारा होगा एलसीएम, है ना। बहुत सिंपल। तो सिंपल है बच्चों। एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम नंबर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कॉमन प्राइम नंबर उसकी लीस्ट पावर, लोएस्ट पावर, और एलसीएम के लिए सारे प्राइम नंबर उनकी हाईएस्ट पावर। ठीक है बच्चों, ये निकलता है 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम। चाहे आप 3 नंबर का भी अगर या 4 नंबर, जितने भी गिवन नंबर होंगे उनके प्राइम फैक्टर कीजिए और आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। एग्जाम्पल कराने से पहले मैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो लिख लेता हूँ। आप भी लिख लीजिए कि अगर हमारे पास सपोज 2 नंबर है A, B, आपने उनका एचसीएफ कैलकुलेट किया और उनका एलसीएम, तो जो उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर, वो होगा उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। 2 नंबर का एचसीएफ और 2 नंबर का जो एलसीएम का प्रोडक्ट होता है वो उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जी हाँ बच्चों, ये इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी आपको 2 नंबर का एचसीएफ गिवन होगा, ठीक है, और 2 नंबर गिवन होंगे, एलसीएम पूछ देगा, तो आपको एलसीएम करने के लिए 2 नंबर के प्रोडक्ट करना है और उनको एचसीएफ को डिवाइड कर देना है। या एचसीएफ आपको फाइंड करना होगा, एलसीएम गिवन होगा तो एलसीएम को डिवाइड करने का। या दोनों एचसीएफ और एलसीएम गिवन होंगे, उसमें से एक नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर पूछेगा, तो ये नोट कर लीजिए। और हाँ, ये याद कर लीजिए, ये 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये नहीं कि 3 नंबर का एचसीएफ इंटू 3 नंबर का एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। केवल अभी मैंने ये बताया 2 नंबर, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बच्चों, जो नंबर का एलसीएम होता है, किन्हीं भी नंबर का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उसके एचसीएफ से परफेक्टली डिविजिबल होगा। यानी जब आप एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। ये नोट कर लीजिए, हमेशा पूछा जाएगा। चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो काम भी आएगा आपका। तो चलो अब मैं पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की, ठीक है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अब मैं आपको 2 नंबर दूंगा, आपको वहाँ पे 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड 24 और 90। 24 और 90 कुछ नहीं करना है, पहले आप 24 लिख लीजिए और 24 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करना बहुत आपको आसानी से आता है, ठीक है। 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 आपको नहीं आता, आपको पता है। 24 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर करते हैं। ये 24 कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद 90 बच्चों, चलो 90 के प्राइम फैक्टर जल्दी करके मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है। कर लिया होगा आपने। 90 के प्राइम फैक्टर 2 पावर 1, 3 के पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल है ये 9। तो अब आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ किसका, 24, 90 का। तो कॉमन प्राइम नंबर नोट करने मैंने क्या बताया था, एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 3, कॉमन 5 नहीं आ रहा है। और जो लोएस्ट पावर 2 की लोएस्ट पावर 1, 3 की लोएस्ट पावर भी 1, तो हमारा यहाँ एचसीएफ 6 होगा। और एलसीएम के लिए बच्चों क्या करना है, आ जाओ जल्दी से, एलसीएम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सारे प्राइम नंबर 2, 3 और 5, और हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही आ रही है। 2 की हाईएस्ट पावर 1 नहीं आ रही है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, और 3 की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए अब मैं कर लिया हूँ 360, ठीक है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या 2 नंबर का जो एचसीएफ है और 2 नंबर का जो एलसीएम है उनका प्रोडक्ट 2 नंबर के इक्वल। 2 नंबर हमारे कौन कौन से, 24 इंटू 90। ये अब देखिए, एचसीएफ की जगह 6 रख दीजिए, एलसीएम की जगह 360 रख दीजिए, तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ये इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो कैसे हमने देखा, बहुत सिंपल तरीके से हम 2 नंबर का एचसीएफ और 2 नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो चलो आगे एग्जांपल करने से पहले मैं आपको अगेन एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो मैक्सिमम पूछा जाता है। देखो बच्चों, अगर आपने कहीं ये देखा कि 2 नंबर का जो एचसीएफ है A, B, और उन 2 नंबर का जो एलसीएम है A, B, कोई 2 नंबर है, उन 2 नंबर का एचसीएफ 2 नंबर का एलसीएम इक्वल है, ठीक है। तो याद रखिए ये तभी पॉसिबल है जब वो 2 नंबर आपस में इक्वल होंगे। 2 नंबर का एचसीएफ और 2 नंबर का एलसीएम तभी इक्वल हो सकता है जब वो 2 नंबर भी आपस में इक्वल हो, यानी इक्वल नंबर का एचसीएफ और एलसीएम सेम होता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर 2 नंबर का एचसीएफ A, B का 1 है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है व्हेन A एंड B बोथ आर
को प्राइम। जी हाँ बच्चों, वो को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो नंबर का एलसीएम होता है उसके एचसीएफ से परफेक्टली डिविजिबल होता है, रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। ये सब नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो आपको बहुत बहुत काम आएगी। चलो, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जरा हमारे 3 नंबर का, तो देखो बच्चों, फाइंड, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। हम यहाँ चलो 3 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर 16, 18 एंड 100। ठीक है बच्चों, चलो 6 के पहले हमने प्राइम फैक्टर किए, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 18 के प्राइम फैक्टर किए, 2 के पावर 1, 3 के पावर 2। ठीक है, 100 के प्राइम फैक्टर कर लिए, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब बच्चे सोचेंगे सर आप तो बड़ी जल्दी प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, ये मेरी प्रैक्टिस है। आप भी प्राइम फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा करिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, 6, 8, 100। तो चलो अब हम इनका क्या कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इनका कैलकुलेट करते हैं एचसीएफ। ठीक है बच्चों, एचसीएफ किसका, 6, ठीक है, देखो एचसीएफ हम कैलकुलेट करते हैं 6, 18, 100 का। मैंने क्या बोला, जो कॉमन प्राइम नंबर है। तो आप देखिए यहाँ पे कॉमन प्राइम नंबर ओनली 2 है और लीस्ट पावर लोवेस्ट पावर 1। तो देखा कितना आसान है, इसका एचसीएफ ओनली 2 होगा। चलिए हम जल्दी से एलसीएम देख लेते हैं, 6, 18, 100 का। तो देखो एलसीएम करने के लिए सारे प्राइम नंबर 2 भी इन्वॉल्व, 3 भी इन्वॉल्व और 5 भी इन्वॉल्व, सबकी हाईएस्ट, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 25, 100 और 900। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 2 और हमारा एलसीएम हो गया 900। बट ये याद रखिए यहाँ 3 नंबर है, तो 3 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, वो 2 नंबर के लिए ही अप्लीकेबल होता है। ठीक है, आप ऐसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बहुत आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।